रामपुर में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान हसीन मियां के घर और फैक्ट्री में सुबह 8 बजे रेड पड़ी। जीएसटी विभाग की रेड सुबह से ही लगातार जारी है। बता दें, सुबह जीएसटी विभाग की 3 गाड़ियों में टीम पहुंची थी और टीम ने हसीन मियां के घर और गोदाम पर एक साथ रेड डाली। हसीन मियां पत्ते वाले जिले में काफ़ी मशहूर हैं। इनकी बीड़ी बनाने के कारखाने हैं और जो कि काफ़ी पुराने भी हैं। देखिए, बड़े व्यापारियों के यहाँ ये हर वक्त अधिकारी आते रहते हैं और स्टॉक चेक होता है। वो नॉर्मल रूटीन की जांच थी। अधिकारी आए थे, अगर कोई चीज़ की कमी होगी तो उसकी भरपाई कर दी जाएगी। अगर किसी जगह लगेगा कि हमारी कोई कमी है तो उसका हम टैक्स भर देंगे। नहीं, जीएसटी बता रहे हैं कि जीएसटी चोरी तो पाई गई है। नहीं, अभी कोई चोरी नहीं पाई गई है। अगर अधिकारी बताएंगे जो चीज़ होगी उसमें अगर कोई कमी पाई गई तो हम उसकी भरपाई करेंगे। अधिकारियों ने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार रहा सबका और हमने उनको कोऑपरेट किया। जिस चीज़ की उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने मांगी, हमने सारी चीज़ें उनको दिखाई। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे थे। अगर हमारी कोई चीज़ कागजों में कमी होगी तो उसका हम टैक्स भरने के लिए अब भी तैयार हैं। और हमारी जो चीज़ की कमी। और संवाददाता फ़हीम खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फ़हीम, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है? लगातार छापेमारी भी जारी है जीएसटी विभाग की। जी बिल्कुल, देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर ये एक बहुत बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। इसमें जीएसटी विभाग के मंडल के अधिकारियों के साथ साथ जो सेंट्रल स्टेट के थे वो लोग भी मौजूद थे अधिकारी, और उन अधिकारियों ने 12 घंटे से कहीं ज्यादा ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन में बहुत बड़ी जीएसटी की चोरी पकड़ी है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे मीडिया को, क्योंकि वो जांच का विषय है। जांच के बाद में पता लगेगा कि कितने की चोरी है। लेकिन जिस तरह से ये छापेमारी हुई है, उसके जो बीड़ी का काम करते थे, ये बीड़ी का और पत्ते का, ये बड़े कारोबारी कहलाते हैं। इनके पूरे मकान को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और सारे अधिकारियों ने इनके जितने भी ठिकाने थे वहां गाड़ियां लगाने के बाद सब चीजें ब्लॉक कर दी थी। और उसके बाद ये अंदर प्रवेश कर गए और वहां इन्होंने छापेमारी की। अंदर इन्होंने सारे दस्तावेज मांगे, यहाँ तक कि जो बैंकों की डिटेल थी, जो बैंकों के अकाउंट थे, उन अकाउंट्स को भी इन्होंने खंगाला है। और साथ ही जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो जीएसटी चोरी जिनसे हो रही थी, वो भी खंगाले। और खंगालने के बाद बहुत बड़ा पैमाने पर जीएसटी चोरी इन्होंने पकड़ी है जीएसटी विभाग ने। और इसकी वजह से रामपुर के अंदर जो और व्यापारी थे उनमें भी हड़कंप मचा है। और लगातार जो है हड़कंप देखने को मिला। लोग अपने पेपर और अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको सही करते नजर आए। तो जिस तरह से विशाल ये छापेमारी हुई है, जिस तरह से ये एक्शन हुआ है जीएसटी विभाग का, इससे बागी व्यापारी भी, बागी लोग भी सचेत हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये छापेमारी हुई, इसको देखते लगता है कि जीएसटी की बहुत बड़ी चोरी रामपुर के अंदर निकल के आएगी, जो जीएसटी विभाग ने पकड़ी है। और अभी इसमें जांच होना बाकी है। इसके बाद पता लगेगा कि कितनी रकम की ये चोरी थी और किस तरह से ये की जा रही थी और इसका स्टाइल और इसका तरीका क्या था चोरी करने का। जी विशाल। तो फ़हीम, क्या ये जीएसटी विभाग को कोई जानकारी मिल रही थी, कोई सूचना मिल रही थी कि जो बीड़ी व्यापारी हैं वो इस तरह की धांधली कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ इसकी वजह मान रहे हैं इसके पीछे की? जी देखिए, जिस तरह से ये जो इनका टैक्स देने का सिस्टम था, उसको लगातार जीएसटी विभाग मॉनिटरिंग कर रहा था और इस पर नजर रखे हुए था। और इस पे नजर थी, पैनी नजर थी। उन्होंने अपने जो रेकी करने के लिए जो सूत्र लगाए थे वो भी बने हुए थे। किसी तरह से ये चीज बाहर चली गई कि इसमें जीएसटी चोरी किस तरह से हो रही है। और उसी सिस्टम पे पार करने के लिए जीएसटी विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे और उन्होंने जीएसटी को पकड़ा। चोरी जो हो रही थी उसको पकड़ा। हालांकि कितनी चोरी हुई है और किस तरह से की गई है, ये थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल होगा। लेकिन जीएसटी की जो चोरी थी, ये जिस तरह से विभाग ने पकड़ी है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये काम बड़ी छुपा के और बड़े सिस्टम के साथ किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये एक्सपोज हुआ है ये व्यापारी, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जीएसटी की चोरी कहीं ना कहीं फिलहाल जो है वो इस कार्रवाई से रुकती भी नजर आएगी, ऐसा लग भी रहा है। जी विशाल। बिल्कुल फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।